और न्यूज 360 में अगली बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस कैग रिपोर्ट पर हाहाकार मचा है, इस कैग रिपोर्ट को देखकर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी को फटकार क्यों लगाई, पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में हर दल दिल्ली की जनता के दिलों में अपनी पैठ बनाने में जुटा हुआ है। ऐसे समय में दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल कथित तौर पर 11 जनवरी को मीडिया में लीक हुई सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा की मांग के लिए बीजेपी विधायकों ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएजी रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी के रवैये पर पार्टी को फटकार लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सीएजी रिपोर्ट पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा कि सीएजी रिपोर्ट पर बात करने से पीछे क्यों हट रही है दिल्ली सरकार। इससे दिल्ली सरकार की ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार को सीएजी रिपोर्ट तुरंत स्पीकर को भेजकर इस पर सदन में चर्चा करनी चाहिए थी। सीएजी रिपोर्ट 11 जनवरी को मीडिया में लीक हुई थी, जिसमें सरकार को 2026 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस होने की बात कही गई थी। दावा है कि सीएजी की रिपोर्ट में शराब नीति के फैसले सहित 14 मामले हैं। बीजेपी विधायकों ने सीएजी रिपोर्ट पर विधानसभा में चर्चा करवाने की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई। दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले सामने आई सीएजी रिपोर्ट की वजह से दिल्ली में सियासी पारा हाई है, जहां आम आदमी पार्टी ने सीएजी रिपोर्ट पर अपने कदम पीछे खींचते हुए कहा है कि विधानसभा चुनाव के इतने नजदीक विधानसभा के पटल पर चर्चा नहीं की जा सकती है। वहीं बीजेपी पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर है। कुछ बहुत गंभीर प्रश्न इस विषय के ऊपर उठकर खड़े हुए हैं कि जो सीएजी रिपोर्ट्स, आपको पता है कि सरकार के आर्थिक आय व्यय का मूल्यांकन सीएजी कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल के द्वारा किया जाता है, राज्यों में भी और केंद्र में भी। मगर ये एक बड़ी विचित्र बात है कि स्वघोषित कट्टर ईमानदार एक संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा अपने सरकार के कार्यों की आर्थिक समीक्षा को न सिर्फ होने देते नहीं देते, नकारते हैं और सदन के पटल पर रखना नहीं चाहते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी जो प्राप्त सूचना है मीडिया में, उसके अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन यूज किया है कि दिल्ली गवर्नमेंट इज ड्रैगिंग इट्स फीट, यानी अपने कदम खींच रही है इन प्लेसिंग द सीएजी रिपोर्ट, अर्थात दिल्ली की सरकार सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने से कदम पीछे खींच रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली में सियासी गर्मियों को जोर दे रही सीएजी रिपोर्ट में सीएम आवास के रिनोवेशन और शराब नीति में हुए घोटाले के साथ साथ और भी कई मामले सामने आए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आई सीएजी रिपोर्ट ने आम आदमी पार्टी की मुसीबतें बढ़ा दी है। देखिए, मैं वही कह रही हूँ, बहुत अच्छी भी बात है कि बीच चुनाव में जब लोग फैसला लेने जा रहे हैं वो किसी धोखे में ना रहें, उनके सामने सच्चाई पूरी तरह से आनी चाहिए, बेहद जरूरी है। जब सच्चाई नहीं आती है तो लोग धोखे में आ जाते हैं और अपना एक वोट 5 साल के लिए वो किसी गलत पार्टी या उम्मीदवार को चला जाता है। दिल्ली की बोल रही है ओ लुटेरे 2026 करोड़ के दिल्ली को लूटने वाले केजरीवाल नामक लुटेरे आपदा बनकर दिल्ली के अंदर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को हर मामले में लूटा। शराब घोटाले के असली किंग पिन अरविंद केजरीवाल है। जब पाठशाला बनाने का वादा करके आए थे, पाठशाला बनाने के बजाय दिल्ली में मधुशाला बना डाला। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएजी रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी को फटकार लगाने के साथ साथ इस पर सुनवाई करने का फैसला भी लिया। फिलहाल के लिए सीएजी रिपोर्ट विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए सिरदर्द बनी हुई है।